ओके। बच्चों देखिए, आज की क्लास हमारी जो है उसका टॉपिक है वेन आरेख या वेन डायग्राम। अक्सर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें जैसे मैंने यहाँ पे थंबनेल में बना रखा है, सर्कल बने हुए हैं, तो यहाँ पे ये बताते हैं कि या तो हमारे बीच में कोई संबंध है, वो संबंध कैसा है, उसके आधार पे ही हमारे क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? तो अभी हम लोग सवाल को समझते हैं, सवाल आते कैसे हैं और फिर सवाल को करना कैसे है, उस पे बात करेंगे। ठीक है ना? या इंग्लिश में इसको वेन डायग्राम भी कहा जाता है। जिन बच्चों के पास बुक होगी, उम्मीद है आप लोगों ने सवाल को किया होगा। सरल सवाल आते हैं। स्क्रीन दिख रही होगी, नहीं दिख रही है? मेरे पे तो स्क्रीन दिख रही है। अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आप लोग उसको चेंज करके देखिए। मैं भी देख रहा हूँ, मेरे पे को स्क्रीन नहीं शो दी। हो रही है। आप लेफ्ट हो जाइए और चलिए, अब हम लोग आगे बात मेरे में बढ़ाते भी हैं। जी, अब हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। वेन डायग्राम में बेसिक होता क्या है बेटा? वेन डायग्राम कुछ चीजों के समूह को बताता है, या समूह के संबंध कैसे हैं, ऐसे समझ सकते हैं। समूह में आपसी संबंध को बताता है। समूह में आपसी संबंध को एक वेन डायग्राम बताता है। जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं और मैं यहां पे एक सर्कल लेता हूं। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, एक एक सर्कल है। और क्लियर? और इस सर्कल को ठीक है ना? अब इसी सर्कल को मैं चेंज कर देता हूं, एक और सर्कल बना लेता हूं और एक सर्कल में और बना लेता हूं। ये हमारे पास 3 सर्कल हो गए। अब आप देख सकते हैं, अगर ये 3 सर्कल हैं तो इन तीनों सर्कल में आपस में ये तीनों के तीनों अलग हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, तीनों के तीनों सर्कल क्या है, कभी कभी 4 भी हो सकते हैं, कभी कभी 2 भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। बस आपको समझना क्या है कि इन सर्कल जो हैं तीनों, क्या इनके बीच में कोई संबंध है। जैसे ये राकेश है, ये मुकेश है, ये किताब है, ये किताब को दिखा रहा है, और ये कबूतर है। अब थोड़ी देर समझिए, अगर मैं इस मुकेश को भी थोड़ा चेंज कर दूं, मुकेश की जगह पे मैं मुकेश को मैं चेंज कर देता हूं और मुकेश की जगह पे मैं सरिता कर देता हूं, मतलब एक लड़की का कर देता हूं। जैसे ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ये पुस्तक है, मतलब एक वस्तु हो गई, और एक ये जानवर हो गया या एक पक्षी हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो 3 चीजें हैं, तीनों के बीच में आपस में एक ऐसा संबंध है, यही वेन डायग्राम आपको बताता है। पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। चित्र अलग अलग तरीके के हो सकते हैं कि उनके बीच में कुछ संबंध हो सकता है। जैसे मैंने क्या कहा, कुछ संबंध हो सकता है। तो मैं संबंधों की बात करूं, संबंध कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है ना? ओके, संबंध कैसे कैसे हो सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। उससे पहले इस सवाल को मैं, आपको दिख रहा होगा बट ये सवाल पूरा यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि मैंने इसको स्क्रीन पे इतना किया हुआ है। तो मैं पहले आपको सवाल को समझाता हूँ, उसके बाद सवाल को हम हल करेंगे। मेरे पास ये स्क्रीन आ चुकी है। अब हम संबंध को दिखाते हैं, संबंध कैसे कैसे हो सकते हैं। एक तो संबंध होता है पूर्ण संबंध। क्या होगा? अगर एक दूसरे में पूर्ण संबंध है, एक दूसरे में पूर्ण संबंध है, तब उसका आरेख कैसे बनेगा? पूर्ण संबंध आरेख, ऐसे आप समझिए। अगर
किन्हीं भी दो हो या तीन हो सर्कल, जैसे अभी मैंने फिर से सर्कल यहाँ पे लिया और मैं यहाँ पे एक सर्कल छोटा सा बना रहा हूँ, एक सर्कल और इसी का एक दूसरा सर्कल और एक तीसरा सर्कल और ले लेता हूँ। मैं 3 सर्कल बनाए, लेकिन मैंने क्या कहा, इनके बीच में पूर्ण संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे पूर्ण संबंध कब होगा, जब ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे संबंधित होंगे। जैसे आप ऐसे समझिए, ये हमारा सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, तो इस सर्कल के अंदर मैं इस सर्कल को अंदर फिट कर देता हूं और इस वाले सर्कल को भी मैं इस सर्कल के अंदर फिट कर देता हूं। तो देखिए, ये जो बड़ा वाला सर्कल था, ये जो सबसे बड़ा वाला सर्कल था, ये क्या हो गया, ये बड़ा सर्कल कह रहा है कि इसी के अंदर सारे के सारे सर्कल हमारे हो चुके हैं। तो ऐसा संबंध जब कभी भी आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संबंध। जैसे ये, अगर हम इसको मान लेते हैं ये भारत है, क्या है, ये भारत है, और भारत के अंतर्गत ही क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये जो छोटा सर्कल है, ये लखनऊ है, क्या है, लखनऊ है। तो ये संबंध कैसा बेटा हुआ, ये संबंध जो हुआ पूर्ण संबंध हो गया। मतलब लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, उत्तर प्रदेश भारत के अंतर्गत है। तो ऐसा जब कभी भी संबंध आ जाए या रिलेशन आ जाए, तो आप समझ जाइए संबंध क्या है हमारा, पूर्ण संबंध है। क्या है, पूर्ण संबंध है। क्लियर, मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे, है ना, बात समझ गए हैं? तो मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं जिससे कि हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए, अब पूर्ण संबंध के बाद आता है आंशिक संबंध। क्या आता है, आंशिक संबंध। जैसे इसका नाम है आंशिक, मतलब अंश, कुछ हिस्सा होगा, आंशिक संबंध। आंशिक संबंध का मतलब होता है कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा। मतलब अगर ये क्या है, मान लेते हैं ये बिल्ली है, ये क्या है, एक बिल्ली का समूह है, और एक समूह और ले लेते हैं, और ये समूह हमारा, ये समूह एक और है, और इसका कुछ हिस्सा, मतलब ये हिस्सा था मान लेते, पहले इसमें लिख देते हैं हमें, इसमें क्या हो गया, इसमें कुछ हिस्सा आ गया, ये ऐसे बना हुआ है, मतलब ये बिल्ली है और ये दूसरा है। अब इन दोनों में जो संबंध होगा, मान लेते हैं ये क्या है, पालतू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पालतू। मतलब बिल्ली जो है वो क्या है, पालतू जानवर है। तो कुछ बिल्ली तो पालतू होती हैं और कुछ बिल्ली पालतू नहीं भी होती हैं। तो ये क्या हो गया, ये कुछ हिस्सा जो है ये बिल्ली का, वो क्या है, कॉमन है, वो क्या है, पालतू है, पालतू जानवर। क्लियर, मतलब कुछ बिल्ली जो हैं वो क्या है, पालतू जानवर हैं, और कुछ बिल्लियां पालतू नहीं होती हैं। तो इससे संबंध में आया, जब कभी ऐसा संबंध हो जहां पे आंशिक हो, क्या हो, आंशिक संबंध हो, कुछ हो। यहाँ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे आएगा सभी। इसमें क्या याद रखना, जब सवाल में सभी आ जाए, सभी संबंधित है, तब पूर्ण होगा। और जब सवाल में कभी कुछ आ जाए, क्या आ जाए, कुछ आ जाए, तो समझ जाइए कि संबंध क्या है बेटा, आंशिक संबंध है, कुछ संबंध है। तो कुछ वाले को हमें इस रूप में देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ दो बनाया है, कोई जरूरी नहीं है, ये कभी तीन भी हो सकते हैं। जैसे एक सर्कल हुआ, ठीक है ना, एक और सर्कल हुआ, और एक सर्कल और हुआ, कभी भी इस प्रकार से एक संबंध और आ जाता है ना। ये एक सर्कल और हुआ, तो अगर ऐसे कभी बना हो, भले दो हो, तीन हो, चार हो, लेकिन अगर कुछ पूरा नहीं संबंध है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा संबंधित है, तो इसको बोलते हैं आंशिक। जैसे ये हिस्सा देखिए, इसमें कॉमन है, ये हिस्सा
इसमें कॉमन है, ये हिस्सा इसमें कॉमन है, कुछ कुछ आ गया। और ध्यान से देखें, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये सब में कॉमन है। तो अभी हम लोग सवाल देखेंगे, तब और आपको क्लियर हो जाएगा बेटा सवाल कैसे हमें हल करने होते हैं। क्लियर? तो कुछ वाला अगर आता है जिसमें आंशिक संबंध होता है, उन सवालों को हमें कैसे करना है, ऐसा डायग्राम बनेगा। और अभी जब सवाल आएंगे तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सर आंशिक संबंध इनके बीच में है। क्लियर? चलो एक और आगे हम बताते हैं और फिर क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे ये हो गया हमारा पूर्ण, आंशिक, और तीसरा संबंध बचता हमारा है, तीसरा संबंध हमारा होता है कोई संबंध नहीं। क्या होता है? नकारात्मक। क्या बोलेंगे हम? नकारात्मक। नकारात्मक संबंध। क्या बोलेंगे? नकारात्मक संबंध। मतलब उनके बीच में कोई संबंध जब ना हो तो उसको हम बोलते हैं नकारात्मक संबंध। कोई संबंध ना हो। क्लियर? जब उनके बीच में कोई संबंध ना हो तो वो नकारात्मक संबंध होगा। इसका जो डायग्राम बनेगा, जैसा मैंने पहले ही बताया था, वैसे ही इसका डायग्राम होगा। जैसे एक ये हमारा ब्लू कलर का हो गया, और एक सर्कल हम और लेते हैं, और ये सर्कल हमारा हो गया। ये दोनों सर्कल ही बने हैं, बट इन दोनों में ध्यान से देखिए, है ना, एक जो हमारा है एक ब्लू कलर का है, और एक जो है वो पर्पल कलर का है। तो इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे संबंध को बोलते हम हैं नकारात्मक संबंध। जब कोई संबंध ना हो तो उसको क्या बोला जाएगा? नकारात्मक संबंध। ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। क्लियर? आप समझ सकते हैं। ऐसे उदाहरण अगर मैं दूं, अगर ये पानी हो और ये पहाड़ हो, तो पानी ना तो पहाड़ हो सकता है और ना पहाड़ पानी हो सकता है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है, हो सकता है बच्चे का आवाज आ नेटवर्क। रही है बेटा? हाँ, जिसको नेटवर्क आवाज इशू हो नहीं आ सकता है। रही, लेफ्ट ज्वाइन कर लीजिए, आप नेटवर्क होगा। हाँ, नेटवर्क जय। इशू। जी जी, ठीक है। हाँ सर, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, ये एक जो है एक समुच्चय, इसको समुच्चय भी बोला जाता है, याद रखना। समूह होता है या समुच्चय, ये गणित की भाषा जो बच्चे पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे, समुच्चय होता है। ठीक है ना? समुच्चय या समूह। तो ये जो समूह है पानी का है, ये समूह पहाड़ का है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ये नकारात्मक संबंध है। तो हमारे 3 संबंध हो गए। उम्मीद है अब पेपर में अगर हमें कोई सवाल मिलेगा तो हमसे वो नहीं छूटेगा, हमसे वो नहीं छूटेगा। अब हम लोग सवाल को करते हैं। बेसिक बेसिक ये हो गया। कभी कभी क्या आता है, एक संबंध ऐसा भी होता है 3 दिए गए हैं, 2 के बीच तो संबंध है और तीसरे के बीच संबंध नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसे भी डायग्राम ये हो सकता है। ओके, जैसे मेरे पास चल कोई नहीं, एक सर्कल मैं और लेता हूं। यहाँ पे एक सर्कल मैंने ये लिया। सपोज डेट ये सर्कल हमारा है और एक सर्कल हमारा और है। क्लियर? एक सर्कल हमारा और है, एक सर्कल हमारा और है, उसको भी हम बना लेते हैं। लेकिन ये ऐसे बना हुआ है, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे, समझ सकते हैं इन दोनों के बीच में तो संबंध है, इन दोनों के बीच में
संबंध है, और कौन सा संबंध है? कुछ वाला। कौन सा संबंध है बेटा? कुछ वाला। कुछ हिस्सा जो है एक दूसरे से मिलता है, कॉमन है। लेकिन ये जो है नकारात्मक संबंध है, इसमें कोई संबंध नहीं है, इसका कोई हिस्सा इससे मिलता जुलता नहीं है। तो ऐसे संबंध आपको बहुत मिल सकते हैं जिनमें दो में संबंध होगा, तीसरे में नहीं होगा। क्लियर? तो ऐसे सवालों को हमें कैसे करना है, अब हम बात आगे को बढ़ाते हैं और सवाल को बेटा देखते हैं। जैसे उम्मीद है आपने लिया होगा, ये क्वेश्चन मेरे पास है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले ओके, चलो एक सवाल मैं लेता हूँ। ये सवाल तो आपका, यहाँ पे मैं एक सवाल लेता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम करेगा, वहाँ दिखेगा नहीं। तो पहले मैं सवाल को करता हूँ और फिर आपको करते हैं। ये सवाल था क्वेश्चन 1 हमारा, और इसको हमने ये सवाल लिया आपका, आपकी बुक का बेटा है किताब ये, और बुक में ये सवाल 78वां है। सवाल कितना है? 78वां सवाल है। ठीक है ना? तो जिनके पास बुक है उन्हें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, जिनके पास नहीं है मैं भेज दूंगा। बट आप लोग कोशिश करें बेटा बुक जरूर लेने, जिससे कि रिवीजन आपका हो सके, और अदरवाइज थोड़ा सा समस्याएं आएंगी। हम लोग भेजते रहेंगे आपको पीडीएफ, बट अगर बुक्स होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा समझने में आपको मौका मिलेगा, प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। चलिए, ये आपका सवाल हो गया, और इस सवाल को आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। क्लियर? हल करते हैं। अब देखिए इस सवाल में अगर ध्यान से देखिए तो पेपर में बेटा ऐसे ही सवाल आया था और ऐसे ही सवाल आता है। ये संबंध एक बना हुआ है, ये जो पहला वाला संबंध है, ये जो पहला वाला संबंध है कैसा बना हुआ है, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, सवाल को भी हम लोग करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार समझ लीजिए और फिर सवाल को आसानी से आप कर पाएंगे। जब समझ लेंगे तो सवाल को आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए, ये तीन बने हुए हैं। अब पहले वाले चित्र की हम बात करें, है ना? तो क्या है, अब ध्यान से देखेंगे, पहले वाले चित्र में एक बड़ा है, फिर एक छोटा है, फिर एक उसके अंदर भी छोटा है। तो पहले हम इसको छोटा करते हैं, इसको अंदर हमने किया, ये इसके अंदर आ गया, इसको हमने और छोटा किया। अच्छा, आप लोग अभी हमने बताया है ना, तो आप लोग बता सकते हैं इस संबंध को क्या बोलेंगे, कमेंट करके बताइए। तीन थे आपके पास, पूर्ण, आंशिक या नकारात्मक। थोड़ा सा और छोटा करते हैं जिससे समझ में आ जाए। ठीक है ना? पूर्ण, आंशिक और नकारात्मक। नकारात्मक आप लिख के बताइए, 1 2 3 नहीं बोलेंगे, आंसर नहीं बताएगा कोई, अभी आंसर की बात ही नहीं करें। अभी मैंने एक चित्र पहला बनाया है, इस चित्र का मतलब क्या है, ये कौन सा चित्र है आपका है? सवाल को पहले समझिए। ये चित्र हमारा पूर्ण को बता रहा है। क्या बता रहा है? पूर्ण को। तो मतलब पहला वाला चित्र अगर है तो ये हमारा पूर्ण है। तो सवाल अगर हम 78 वाला ले रहे हैं तो क्या कह रहा है? मेज, कुर्सी और पंखा। मेज, कुर्सी और पंखा। तो यहां पे अगर हम लिखते हैं बेटा मेज, कुर्सी और पंखा, तो अब आप बताइए मेज, कुर्सी और पंखे में कोई संबंध है? अगर है तो कैसा है ना? अगर है तो वो कैसा है? अब हमारे पास तीन डायग्राम, तीन क्या मतलब चार डायग्राम बने हैं। पहले में पूर्ण का है, दूसरा नकारात्मक है, मतलब ये एक सर्कल, दो और तीन, ये क्या है? नकारात्मक। इसमें मतलब कोई संबंध नहीं है, नकारात्मक। तीसरा, दो में तो संबंध है और तीसरा बिल्कुल अलग है, ये वाला। क्लियर? चौथे में क्या है? पहले के अंदर ही दोनों आ जाएंगे। क्लियर? अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट करिए 78वें वाले सवाल का आंसर क्या होगा। 7 9 91, ये कौन सा आंसर आ गया बेटा? ये तो हो ही नहीं सकता, 7 9 91 कहां से आ जाएगा? बताइए बताइए।
दूसरा, तीसरा, अभी भी मिक्सअप है, चौथा। सब लोग मिक्स करके बता रहे हो, इसका मतलब आपकी अभी समझ में नहीं आया। अभी मैं वही चित्र बता रहा हूं बेटा, पहले चीजों को समझिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं भागिए मत, सवाल को समझिए। देखिए मेज है, क्या मेज कुर्सी हो सकती है? क्या कुर्सी पंखा हो सकता है? क्या पंखा कुर्सी हो सकता है? या कुर्सी मेज हो सकती है? तीनों के तीनों अलग हैं, तीनों के तीनों अलग हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आंसर हमारा बेटा जो आएगा वो 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तीनों के तीनों एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं। अगर फर्नीचर लिखा होता तब संबंध हो जाता, मेज कुर्सी और फर्नीचर। बट मेज अलग, कुर्सी अलग और पंखा अलग अलग है। उम्मीद है बात समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? चलो, गुड गुड गुड, चलो वेरी गुड। आगे बढ़े। अब इसी क्वेश्चंस को हमें फिर से करना पड़ेगा। अब आप लोग नोट कर लीजिए, तो मैं इसी को फिर यहीं पे दूसरा सवाल करते हैं, 79 वाला। 79 इसी में कर लेते हैं, फिर जगह हमारे पास कम बचेगी। 79, 79। चलिए बताइए बताइए जल्दी से। 79 का आंसर पहला। कैसे पहला होगा? रसोई में कढ़ाई होती है और कटोरी भी होती है। रसोई में कढ़ाई भी होती है और कटोरी भी होती है। ऑप्शन नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। तीसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। क्या सारी रसोई कढ़ाई होंगी? कढ़ाई के अंदर सारी कढ़ाइयाँ कटोरी होंगी? पहला भी नहीं हो सकता। ऑप्शन चौथा, करेक्ट आंसर चौथा। कैसे? ये हमारी हो गई रसोई भैया। क्या हो गई? रसोई हो गई। और रसोई के अंदर ही क्या आ गई? कढ़ाई आ गई। कढ़ाई। और दूसरी क्या आ गई? कटोरी। दूसरी कटोरी हो गई। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। रसोई के अंदर कढ़ाई है और कटोरी है। ना तो कढ़ाई कटोरी हो सकती है, ना कटोरी कढ़ाई हो सकती है। तो करेक्ट आंसर 79 का आंसर हमारा 4 ऑप्शन होगा। सचिन, सचिन वेरी गुड। ठीक है ना? तो जिन्होंने चौथे ऑप्शन को क्लिक किया था उनका बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपकी समझ में बेटा आया होगा। ये सवाल हमारा ऑप्शन 4 को दिखाता है, जब पहले के अंदर दोनों आ गए, है ना? लेकिन ना तो कढ़ाई कटोरी हो सकती है, ना कटोरी कढ़ाई हो सकती है। तो उम्मीद है ये चीज समझ गए होंगे। अब हमें आगे बढ़ना होगा क्वेश्चंस की तरफ। क्लियर? चलिए कोशिश करते हैं इस सवाल को हम फिर से करें। और 78वां। अब अगला सवाल हमारा आता है, देखते हैं अगर आ जाता है। यहाँ पे कंट्रोल नहीं आ पाया। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब हमें फिर से क्वेश्चंस लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे जो अभी हमने आपको बताया था। समझ गए बेटा? वेरी गुड। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझे हैं तो कोशिश करें जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन हो सके। समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं आया, है ना? देखिए आप खुद समझ सकते हो कि समझ में नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है और क्या नहीं आया है ना? चैट बॉक्स पे जो आप इमोजी भेजते हो उससे अच्छा होता है अपनी समस्या को भेजा करो। मैं चैट खोल के इसीलिए बैठा हुआ हूँ कि अगर किसी बच्चे का कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो उसको मैं सॉल्व कर सकूं बेटा, है ना? इसीलिए तो है। पर आप लोग इमोजी भेजते रहते हो मुझे, और मेरे तक इमोजी आती नहीं है, कोई फायदा उससे है ही नहीं, है ना? चल कोई बात नहीं, आप लोग इमोजी इमोजी खेलते रहो और हम लोग सवाल को करते हैं। चल सवाल हमारा कौन सा हो गया था? 79 हो गया है। अब हमें कौन सा करना है?
79 हो गया था। अब जल्दी से 80 और 81 करके आप लोग बताइए जरा स्क्रीन पे, या जिनके पास बुक होगी बुक से देख लीजिए। मैं तब तक स्क्रीन को सेट कर रहा हूँ आपके लिए, और अगला क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। तब तक हमारे पास ये क्वेश्चंस आ गया, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस आ गया आपका, कौन सा, 80 एंड 81। चलिए क्वेश्चंस पढ़िए आप लोग, उम्मीद है समझ रहे होंगे। क्वेश्चंस 80 हमारे पास क्या है, ये वाला क्या है, बगीचा है। क्या है टी, बगीचा है, और बगीचे में पेड़ हैं। वेरी गुड। और पेड़ जो है वो आम के हैं। पेड़ काहे के हैं, आम के हैं। अब बातों बातों में आप समझ सकते हो चित्र कैसा बनेगा बेटा। तो पहले तो हमने बगीचा बना दिया, ऐसे ही पेपर में करना है, डायग्राम पेंसिल लेके जाना है, डायग्राम बनाते रहना है। ये बगीचा हो गया। अब बगीचे के अंदर पेड़ लगा दिए हमने। अब जो पेड़ लगाए हैं वो कुछ पेड़ आम के भी तो हो सकते हैं, कुछ पेड़ आम के भी हो सकते हैं, बट ये ऐसा आपके पास कोई नहीं है, ऐसा वाला डायग्राम कोई नहीं है। तो इस डायग्राम का रिलेशन क्या हो सकता है, ऐसे वाला हो जाएगा। या इसको हम सबसे अच्छा और कर सकते हैं, ये हो गया बगीचा, बगीचे में पेड़ हो गए, और पेड़ जो होंगे वो आम के हो जाएंगे। सबसे अच्छा चित्र आपका पहला वाला बनेगा। क्या बनेगा, पहला वाला। ठीक है ना, मतलब जिसका ऑप्शन होगा एक, एक ऑप्शन है दूसरे का आंसर, करेक्ट इसका होगा बेटा दो। क्या होगा, दो। क्योंकि रीजनिंग है तो रीजनिंग आपके तर्क पे डिपेंड करती है, आप कैसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्लियर, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। देखिए ये हो गया हमारा बड़ा सर्कल बगीचे का, ये क्या हो गया, बगीचा हो गया। और उस बगीचे के अंदर हमने पेड़ लगा दिए। अब जो पेड़ हैं वही तो आम के होंगे, आम कुछ फल तो नहीं है। आम की बात क्या हो रही है, आम क्या होगा, पेड़ ही तो होगा। तो ये पेड़ कहाँ आ गए, पेड़ के अंदर आ गए। क्लियर, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बेटा। ऑप्शन इसका चौथा सही होगा। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन मतलब सॉरी 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 पहला ऑप्शन सही होगा इसका, ये वाला, जिसमें हमारे ये वाले जो आते हैं, ये पेड़ बगीचे दूसरे का पहला, जिसका हमारा दूसरे का पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। मतलब चित्र के अनुसार एक नंबर, चित्र के अनुसार एक नंबर। इसको ढंग से लिख ले अगर हम, तो इसको हम लिखेंगे चित्र के अनुसार एक नंबर हमारा सही होगा, ये पहला वाला। क्लियर, 80 वाला हो गया होगा बेटा। वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो 81 को आप लोग बताइए, 81 में नहीं बना रहा हूं। 81, 81 का आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए बेटा, बताइए 81 का आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। देखिए आप लोग बहुत अलग अलग उत्तर बताते हैं ना, तो उसमें कंफ्यूजन ये होता है कि सही नहीं। जब उत्तर एक जैसे आने लगेंगे तब मैं श्योर हो जाऊंगा कि आपकी समझ में आ गया है ना। ऐसे मुझे लगता है कि आपकी समझ में नहीं आया है। तीन 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 काफी लोगों के उत्तर आ रहे हैं, चलिए देखता हूं मैं। 81, देखिए 81 सवाल क्या कहता है, फली है, मटर है, और मक्का है। ओके, फली, मटर और मक्का। अब ये बताइए फली का मतलब क्या होता है, फली का मतलब क्या होता है। फली जो होता है उसका क्या होता है, कोई भी चीज होती है उसका फल होता है। या आप देखते होंगे, जैसे मैं अगर बात करूं, आप लोगों ने, ये हमारी फली आ गई, ठीक है ना। तो फली क्या होता है, जिसके अंदर फल होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं जैसे सेम की फली होती है, इमली की फली होती है, मटर की फली होती है, ये फली होते हैं। तो आप देख सकते हो कि मटर जो आएगा फली के अंदर आ जाएगा, मतलब फली जो होती है वो मटर होती है, ऐसे आप समझिए। तो इसके अंदर कौन आ गया, मटर आ गया। अब ये बताइए क्या मक्का फली होता है, मक्का फली होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना।
अगर हाँ होता है, नहीं होता है, वेरी गुड, नो, वेरी गुड। मक्का फल नहीं, फली नहीं होता, तो मक्का को हम कहाँ रखेंगे? मक्का को हम अलग रखेंगे, मक्का को हम अलग रखेंगे। तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन मिला? इससे हमारा ऑप्शन 3 मिला। देखिए ना, तीसरे का चित्र ही तो बेटा ऐसा बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि मटर फली होता है, मक्का फली नहीं होता है, मक्का हमारा अलग रहेगा। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया। आगे बढ़े बेटा। तो अगला क्वेश्चन, धातु, लोहा, तांबा। देखिए सवाल को पढ़िए समझिए, हो गया। अब लोहा तांबा दोनों धातु हैं, लोहा तांबा और दोनों धातु हैं। सवाल क्या था? लोहा, तांबा और धातु। सवाल को पढ़िए, डायग्राम अपने आप बनाइए और फिर उत्तर में मिलाइए। सबसे अच्छा तरीका ये होता है। अब हमने क्या बनाया? धातु। धातु मतलब मेटल, धातु। अब धातु क्या होता है? धातु तो लोहा भी होता है ना, और तांबा भी धातु होता है। अब ये वाला चित्र मिला लो अपने आंसर में, जो आंसर में मिल जाए वही हमारा करेक्ट आंसर है। बात मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से ये चौथा ऑप्शन था, चित्र में आपके चौथा ऑप्शन था, उसको मिला लेंगे, जो भी होगा वही आ जाएगा बेटा। क्लियर? तो 83 था ये, 83 का हमारा क्या सही हो जाएगा? जो चौथा ऑप्शन था, ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूं, आपकी आंसर जो भी दिया हो वो आप देख लेना। चौथा चित्र ऐसा बना हुआ था, अगर मैं पीछे चलूं तो आप देख सकते हो 78, यही वाला था ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला मैं 83 वाला कर रहा हूँ, तो चौथा चित्र यही तो बना हुआ है। तो हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है? सही है बच्चा, वेरी गुड। चौथा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़े। 86, एक सवाल पकड़ते हैं 86 वाला। प्लेटफॉर्म, ये तो बिल्कुल सेम वही है। कैसा? एक प्लेटफॉर्म बना लिया सर्कल में। अब प्लेटफॉर्म के लिए बना लिया। अब रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी कहाँ होती है भैया? प्लेटफॉर्म के अंदर ही तो होती है, बना दिया मैंने। अब रेलगाड़ी के अंदर कौन बैठता है? यात्री बैठते हैं ना, ये इसके अंदर बना दिया। अब ऑप्शन मिला लो, पहला वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर 1 आंसर हो जाएगा। ऐसे जब आप डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो आसानी से सवाल को आप पिक कर लेंगे। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। डन? आगे बढ़े। चलो गुड। अब आके आपको करना है, क्योंकि एक दूसरा तरीके का आता है, मैं चाहता हूं कि एक ही क्लास में ये हमारा बाइंड अप हो जाए। तो ये तो हो गया हमारा वेन डायग्राम में पहले टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे ही आते हैं। आकृतियां 3 दी गई होंगी या 2 दी गई होंगी, उनके बीच के संबंध को आपको उस डायग्राम में कौन सा आंसर होगा वो करना है। समझ में आ गया? आ गया है तो ओके बोले, और मैं फिर आगे आपको पढ़ाता हूँ और टाइप 2 के क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा। ओके वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ता हूँ फिर मैं टाइप 2 पे बेटा, है ना। टाइप 2, पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया हमारा। अब टाइप 2 के क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होते हैं, पेपर में जरूर आते हैं, है ना, पेपर में जरूर आते हैं, तो इसको आपको समझ के रखना है। तो अभी मेरे पास क्वेश्चंस मैं बना ही रहा हूँ यहाँ पे, तो उस क्वेश्चंस को बना लेता हूँ और उसके बाद में मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ है। क्वेश्चन आपका है, बुक अगर जिसके पास होगी 118 178, तो यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल ले लेंगे हम। हमने एक सर्कल ले लिया। अब इसी सर्कल में हमको एक वर्ग बनाना है, इसी सर्कल में हमें एक वर्ग बनाना है, और ये वर्ग इसके सर्कल से जाएगा कुछ ऐसे, ये वर्ग बन गया। क्लियर? चलो इसको कलर कर दे, थोड़ा सा सुंदर होने लगे। टू फ्रंट हो गया, इसका कलर आ गया। ओके, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये सर्कल हो गया, ये हो गया। अब एक आयत भी बनाना है हमें। जिनके पास बुक होगी उनकी बुक से मिल जाएगा बेटा। और आयत में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे,
जो आयत है वो भी सर्कल के केंद्र से जा रहा है, तो ये आयत तो मैंने बना लिया है, बट इसको मुझे इस सर्कल के केंद्र से इस प्रकार से सेट करना है। क्लियर? कुछ ऐसे सेट करना है, मैंने सेट कर दिया, ये हो गया एक सर्कल हो गया, सर्कल का ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक अलग आकृति है जिसको हमें क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। क्या है? त्रिभुज और है, तो एक आकृति हम और ले लेते हैं ट्रायंगल की। और ट्रायंगल भी क्या है, इसी केंद्र से जा रहा है, और इसको भी हम सेट कर लेंगे थोड़ा सा। पहले हम इसको यहाँ पे सेट करते हैं, कुछ ऐसा ही बना हुआ है। आपके पास बुक होगी तो देख लीजिए बेटा, बुक होगी तो उसको देख लीजिए। इस वाले आकृति को थोड़ा सा हमें सेट करना होगा। क्या सेट करना होगा, ये थोड़ा सा हमारा नीचे आएगा कुछ ऐसे, तो इसको हमने ऐसे सेट कर दिया। ओके, मेरे ख्याल से अब आपका ये बन गया है, ठीक है ना। बाकी अब हम लोग फिल कर लेंगे नंबर। सवाल कह रहा है निम्नलिखित आरेख में इंजीनियरों को वर्ग से, मतलब जो वर्ग बने हैं, ठीक है ना, ये जो वर्ग है वो क्या है, इंजीनियर है। वर्ग क्या है, इंजीनियर है। क्लियर? ये मतलब वर्ग जो है वो इंजीनियर है हमारे। फिर कह रहा है डॉक्टरों को त्रिभुज से। अब ये जो डॉक्टर हैं वो त्रिभुज से बने हैं, मतलब ये त्रिभुज के अंदर जो भी होंगे वो क्या होंगे, हमारे डॉक्टर हैं। क्लियर? सवाल मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस समझा रहा हूं, समझिए। और स्वर्णकार को आयतों से, जो आयत बना है ये स्वर्णकार, ये ठीक है ना, स्वर्णकार है। ये क्या है, हमारे स्वर्णकार है, सोना बनाने वाले। और आयत से, कलाकारों को वृत्त से। और ये जो सर्कल बना है, ये वाला जो वृत्त बना हुआ है, ये वाला, ये क्या है, कलाकार। ये क्या है, कलाकार है। तो ये आकृति पूरी ऐसी बनी होगी। ये भी आपके सवाल जो होते हैं वो वेन डायग्राम के ही होते हैं, बस इसमें आकृतियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। डायग्राम आपको पेपर में बना हुआ लगभग मिलता है, संबंध आपको पेपर में निकालने होते हैं। क्लियर? अब इनके संख्याएं कुछ लिखी हुई हैं, इन संख्याओं को हमें लिखते हैं। ये सवाल ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उसको बना रहा हूं बेटा। जैसे यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, इस यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नंबर नहीं छुटा हुआ है, तो यहाँ पे 7 लिखा था। क्लियर? अब थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ जिससे मैं लिख सकूं। 7 नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 7, तो मैंने इसको यहाँ पे 7 लिख दिया। 7 लिखा हुआ है, और ये 9 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है। ये सब सवाल में आपको मिलेगा बेटा, ये नंबर सारे आपको लिखे होंगे। अब इसी के आधार पे आपको सवाल को सॉल्व करना होता है। स्क्रीन बेटा मेरे में आ रही है, तो उम्मीद है आपको भी दिख रही होगी। नहीं आ रही है तो आप लोग एक बार बेटा अपनी स्क्रीन से बाहर जाइए और वापस आ जाइए, है ना, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है बेटा, तो परेशान नहीं होइए, ठीक है ना। एक बार बाहर जाइए फिर वापस आ जाइए, आ जाएगा, मेरे में आ रहा है बेटा, मुझे दिख रहा है। क्लियर? सर पेज नंबर क्या है, बुक में पेज नंबर, अगर ये बुक जो मेरे पास है खरे पब्लिकेशन वाली, तो इसका पेज नंबर 38 है। 38 है। सवाल नंबर 118 है। क्वेश्चन नंबर 118 है, 118 है, ठीक है ना। और बुक है हमारी खरे पब्लिकेशन की, पब्लिकेशन की बुक्स है, ठीक है ना। इसको देख लेंगे आप। 118 नंबर क्वेश्चन है। अब हमें सवाल को करना है। सवाल पहला बेटा क्या कह रहा है, पहला सवाल 118 का कह रहा है, सवाल समझिए। ऐसे कितने, ऐसे कितने कलाकार, ऐसे कितने कलाकार हैं जो ना तो डॉक्टर हैं, जो ना तो डॉक्टर हैं, ना इंजीनियर हैं, ना
इंजीनियर, सवाल को पढ़ेंगे बेटा, और ना ही स्वर्णकार है, और ना ही स्वर्णकार है। अब सवाल को समझिए बेटा, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कुछ ऐसा है, कह रहा है ऐसे कितने कलाकार हैं। अब हमें किस पे ध्यान देना है? कलाकार पे। कलाकार कहाँ पे हैं? कलाकार हमारे यहाँ पे हैं। कलाकार का मतलब सर्कल में। अब हमें ऐसे कलाकार देखने हैं जो ना तो डॉक्टर हो, डॉक्टर का मतलब त्रिभुज में, तो जो संख्या त्रिभुज में नहीं आ रही है वो नहीं लेनी है हमें, है ना। जो ना तो इंजीनियर हो, इंजीनियर कहाँ है? ये वृत्त में भी नहीं आना चाहिए, ना तो सर्कल में आए, और ना तो सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे डॉक्टर कलाकार देखने हैं जो ना तो डॉक्टर हो, ना तो त्रिभुज में हो, ना तो वर्ग में हो, ना तो वर्ग में हो, और ना तो वो क्या हो? स्वर्णकार हो। मतलब कुछ भी ना हो, ऐसे हमें देखने हैं। कौन से? सर्कल वाले देखने हैं। ऐसे कितने कलाकार हैं जो ना तो डॉक्टर हैं ना ये है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें कितने ऐसे सर्कल में संख्याएं हैं? सर्कल में संख्या कौन कौन सी है? सर्कल के अंदर संख्या कौन कौन सी है बेटा? नंबर 1 संख्या 5 है। कौन सी है? 5 है ये वाली। और 4 है, और 7 है। यही 3 संख्याएं तो हैं जो सर्कल के अंदर हैं। तो यही तो कलाकार हैं। अब इसमें से वो कलाकार जो इंजीनियर नहीं हो, इंजीनियर मतलब जो ये वाले वर्ग में ना आए हो। तो देखिए इसमें वर्ग में तो सब आ गए, कोई बचा? कोई नहीं बचा। तो ये सवाल आपका क्या होगा? इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जब कुछ नहीं है तो आंसर हमारा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? शून्य। 636, व्हाट इज 636? ओके, नंबर आप बता रहे हो। ओके ओके ओके। 636, 636 कहीं पे भी नहीं, 6 तो है ही नहीं बेटा डिजिट मेरे ख्याल से। हाँ, 6 डिजिट नहीं थी, 547। आंसर आएगा शून्य। देखिए आप लोग आंसर लिखने पे बहुत परेशान मत हुआ करिए। सवाल जब समझाता हूं मैं तो समझने पे ध्यान दिया करिए, ठीक है ना। ओके, समझने पे ध्यान दीजिए। आप बाद में ही कर सकते हो, वीडियो में इसीलिए भेज देता हूं कोशिश करके कि आप उसको दोबारा से देखो, और जहां समझ में ना आए उसको रोको, है ना। तो उससे आप ज्यादा समझ जाएंगे। लेकिन जब समझाता हूं तो समझने का प्रयास किया करिए आप लोग। चलिए, अब इसी सवाल का, ये तो 118 हो गया, और 119 भी यही सवाल है। ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी हैं? इसी का अगला सवाल है। इसको हम एक बना लेते हैं बॉक्स, और बॉक्स में यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया, ये वाला। अब इसी में हम लोग करते हैं ऐसे। चलो, इसमें से हमें क्या करना है? इसमें से हमें बताना है सवाल में ऐसे कितने इंजीनियर हैं। इंजीनियर मतलब ये वाले जो ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर हैं, इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी हैं। और डॉक्टर हमारे कौन से हैं? त्रिभुज वाले। तो इस बॉक्स के अंदर और त्रिभुज में कौन सी संख्या मिली? केवल और केवल देखो ध्यान से, 7 मिला है। कौन सा मिला है? 7 मिला है। तो ऐसे क्या लिखेंगे? ऐसे, ये 119वां सवाल है, 119वां। ऐसे इंजीनियर जो क्या है? डॉक्टर भी हैं, जो डॉक्टर भी हैं। भी मतलब इंजीनियर भी हैं और डॉक्टर, दोनों दोनों हैं। तो दोनों में कॉमन देखो, इस वाले वर्ग में और इस त्रिभुज में जो कॉमन संख्या मिली वो यही कॉमन तो मिल रहा है। तो कौन सा नंबर है? आंसर हो गया 7। तो मेरे ख्याल से बेटा ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, गुड। तो एक सवाल मैं और ऐसे ही लेता हूं, इसी सवाल को, आपकी बुक का ही सवाल है।
चलिए एक सर्कल सरल दूसरा सवाल लेते हैं, सरल जल्दी से, ठीक है ना। सवाल है कौन सा भाग उन, ये आपकी बुक का नहीं है बेटा, ये पेपर का है, उन अध्यापकों का घोतक, घोतक मतलब बताता है, उन अध्यापकों का घोतक है, मतलब बताने वाला है, घोतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है, अनुभवी भी है। अब इसका चित्र जल्दी से मैं बना देता हूं और फिर आप समझिए इस सवाल में क्या है। एक चित्र ये बना हुआ है और एक ट्रायंगल है, तो हमने ये ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल हो गया, और एक वर्ग है और ये हमारा एक वर्ग हो गया। कुछ ऐसे बना देता हूं मैं, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब मुझे इसमें नंबर्स लिखने हैं। नंबर्स क्या क्या है, नंबर्स मतलब इनके बारे में, ये जो है ये अध्यापक है, जो ट्रायंगल है वो क्या है, अध्यापक है। सर्कल जो है वो बुद्धिमान है। सर्कल किसको बता रहा है, बुद्धिमान को। देखिए ना, तीन चीजें थी, अध्यापक, बुद्धिमान और अनुभवी, है ना। ये क्या है, बुद्धिमान है, और ये क्या है, अनुभवी है। तीनों चीजें हो गई है ना। अब आपको बताना है कौन सा भाग, अब इसमें कौन सा भाग उन अध्यापकों को बताता है जो बुद्धिमान के साथ अनुभवी भी हैं, मतलब बुद्धिमान भी हो और अनुभवी भी हो। अब इसके नंबर्स में लिख रहा हूं, नंबर्स को आप पहले नोट करिए और फिर आंसर आप बताइए। क्लियर, चलिए नंबर्स में लिख रहा हूं। नंबर्स है हमारे पास ये, अरे सॉरी तो दिखेगा ही नहीं कलर। ये हो गया एक, एक हो गया, ये दो हो गया, ओके, ये चार है यहाँ पे, और ये यहाँ पे तीन है। ये नंबर्स हैं हमारे, ठीक है ना, ये नंबर्स हैं। अब आपको ये बताना है जो बुद्धि अध्यापक कौन से वो हैं जो क्या है, बुद्धिमान है और अनुभवी भी है। तो अध्यापक कहाँ पे हैं, अध्यापक हमारा ट्रायंगल के अंदर है। ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सी संख्याएं हैं, ट्रायंगल्स में कौन कौन संख्या है, एक, दो और चार। अब इसमें आपको बताना है बुद्धिमान, बुद्धिमान में कौन कौन से नंबर हैं, बुद्धिमान मतलब सर्कल में कौन कौन से नंबर हैं, एक, दो और तीन, ठीक है ना। अब अनुभवी भी कह रहा है ना, बुद्धिमान भी हो अनुभवी भी हो। अनुभवी कौन कौन से हैं, अनुभवी हमारे हैं चार, दो और तीन, चार, दो और तीन। अब देखो इसमें से जो कॉमन होगा वही तो आंसर होगा, तो कॉमन नंबर हमें तो दिख गया ना, दो, 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 ऐसे दो ही नंबर हैं जो तीनों में कॉमन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बेटा हो जाएगा हमारा दो। आंसर क्या हो जाएगा, दो। करेक्ट आंसर दो, ऑप्शन जो भी दिया गया होगा वहां पे आंसर हमारा दो होगा। क्यों, क्योंकि कहा गया बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी हो। तो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी हो, वो कौन से होंगे, वो हमारे होंगे दो वाले। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो इसके साथ आज की क्लास हमारी खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। और